हेलो गुड इवनिंग गाइस, प्रसाद फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस रूट्स चैनल। गाइस आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा पार्ट है उसका ये वीडियो है। और ये इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को, वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। यदि आपको कोई सेंटेंस देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस वीडियो में आप ये जानेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को देखते रहिए और स्किप ना कीजिए ताकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएं। ठीक है, तो आइए, इससे पहले मैंने सिखाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और अब बताऊंगा मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या पहचान होती है, क्या रूल्स होते हैं और क्या ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। यानी कोई सा भी सेंटेंस जब उसके लास्ट में, उसके एंड में ये सारे वर्ड आते हैं, मतलब ये इन सारे वर्ड में कोई से वर्ड आता है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, अगर इनसे एंडिंग होती है तो वो सेंटेंस, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, यानी कि जो सहायक क्रिया यूज होगी, जो मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी। देखिए, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब होता है कि सिंगुलर यानी कि एक वचन प्रोनाउन, एक वचन के जो सर्वनाम है। ठीक है, ही, सी, इट, राम। मैं आपको ये साथ साथ इसलिए बताता हूँ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होगा या तो नाउन से स्टार्ट होगा या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, बात तो ये है। ठीक है, तो देखिए, जो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जैसे ही, सी, इट, राम, अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी, जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैज। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा किसके साथ? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। और अगर प्लूरल प्रोनाउन के साथ आई, वी, दे, यू, यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन आते हैं तो उनके साथ का यूज होगा हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब हैज यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल प्रोनाउन के साथ होगा हैव का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया 4 स्टेज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और डबल फैमिली, बस 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, और 4 स्टेज सब में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अफर्मेटिव में ना तो कोई नेगेटिव बात होती है, ना कोई डबल फैमिली की बात होती है, ना कोई इंटरगेटिव बात होती है, सिर्फ अफर्मेटिव सिंपल बात होती है। जैसे कि पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव मेथड प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोई सेंटेंस देता है तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो, ट्रांसलेट करने का तरीका देखो पहले। ठीक है, ट्रांसलेट करने का तरीका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि मैं, तो ये है आई। क्या हो गया? आई। ठीक है, आई। अब आई कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, आई, और आई के साथ क्या यूज होगा? हैव, तो आई हैव। ठीक है, अब खाना करेंगे, खाना को कहेंगे ईट, ईट माने खाना। अब यहाँ पे मैन वर्ब थर्ड यूज होगी, कौन सी यूज होगी? मैन वर्ब थर्ड, यानी कि जो मेन वर्ब यूज होगी वो थर्ड मैन वर्ब यूज होगी। जैसे ईट का हो जाएगा ईटन, क्या हो जाएगा? ईटन, तो आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
वह वहां जा चुका है, वह वहां जा चुका है, वह वहां जा चुका है। ठीक है, अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है हमारा ही, क्या है ही, और ही है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, ही सी इट राम, क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है, ही सी इट राम, यानी कि है से पूरा ही हैज, ठीक है, ही हैज गॉन, he has gone there। go की थर्ड फॉर्म हो गई he has gone there। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी रूल, यानी कि रूल, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस इसमें हमेशा नकारात्मक बात, मतलब इसमें जो है, इसमें हमेशा नकारात्मक बात होगी, यानी कि उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं पकाया है, वो खाना नहीं खाया है, या मैं खाना नहीं खाया हूँ, मैं वहां नहीं गया हूँ, इसमें हर नेगेटिव बात होगी। ठीक है, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा हैज, हैव प्लस नॉट, क्या है नॉट, और प्लस मैन वर्ब थर्ड, और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस मैन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया ये आपको। ठीक है, अब आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस देता है, अब आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस देता है कि इस नेगेटिव सेंटेंस को, जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को नेगेटिव का जो सेंटेंस देगा, वाक्य देगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, हमें सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगा, इसकी इंग्लिश बनेगी आई। ठीक है, मैं समझा कि जो प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या आएगा, हैव, तो आ जाएगा हैव, आई हैव। ठीक है, क्या आएगा, आई हैव। ठीक है, आई हैव नॉट eaten, I have eaten the food। ठीक है, I have eaten the food, ये आपका हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब बात करेंगे मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे रहेगा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहली पहचान ये है कि उसका जो सेंटेंस है उसको वाक्य है, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, यानी क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ठीक है,
ये होंगे आपके क्या से स्टार्ट होगा आपके, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसका रूल होगा, इसका जो स्ट्रक्चर रूल होगा वो ये होगा हैज या हैव। पहले आएगा हैज या हैव, क्या आएगा पहले हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका मेन वर्ब थर्ड, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी सेंटेंस देता है प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ट्रांसलेट कैसे करना है, जैसे एग्जांपल है उसने काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, तो क्या आएगा हैज, क्या आएगा हैज, जैसे क्या आ गया हैज, सिंगुलर प्रोनाउन से क्या आएगा हैज he, has he not done his work। देखो वैसे अगर हम देखो ये एक तरह से इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, लेकिन आप उसमें ध्यान मत दीजिए। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसे बनता है, बट लेकिन आप उसमें ध्यान मत दीजिए, अगर हम उसको नहीं बढ़ा देंगे, ठीक है, क्या उसने अपना काम किया है ये हुआ, लेकिन अब मैंने ये सेंटेंस बन गया तो उसको ध्यान देते हैं, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, तो हैज ही नॉट डन हिज वर्क, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, ठीक है, और सिंगुलर प्रोनाउन है तो आ जाएगा डन। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू फैमिली की। डब्ल्यू फैमिली देखो क्या होता है, जो डब्ल्यू फैमिली चार स्टेज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और डब्ल्यू फैमिली। अब देखिए डब्ल्यू फैमिली में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली, इसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हैज या हैव, डब्ल्यू एच फैमिली हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब थर्ड और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में कहीं भी बीच में, सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहां कैसे आने पर, सेंटेंस के बीच में, यानी कि सेंटेंस के बीच में सेंटेंस के बीच में क्या होगा, कब क्यों कहां कैसे आने पर ये डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, तुम वहां कब गए थे, बस सॉरी तुम वहां कब गए हो, तुम वहां कब गए हो। पहचानने को गए लास्ट में, चुका है, चुके हैं, किया है, गए हैं, बातें की है। अब देखो व्हेन क्या गया, सेंटेंस के बीच में व्हेन आ गया, तो ये क्या होगा डब्ल्यू एच फैमिली, तो सबसे पहले हमें आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, लिखा हुआ डब्ल्यू एच फैमिली, सबसे पहले लिखा डब्ल्यू एच फैमिली, तो लाएंगे व्हेन। अब क्या है तुम यानी कि यू, और यू क्या है प्लूरल प्रोनाउन, क्या आएगा हैव, जैसे यहां पे लिखा ना पहले हैव लगाना है, तो व्हेन हैव। अब सब्जेक्ट क्या पे, सब्जेक्ट यू, व्हेन हैव यू गॉन, यानी कि जाने की, गो की थर्ड फॉर्म गॉन,
और कहाँ देयर। ये बन गया आपका सेंटेंस। तुम वहां कब गए हो, व्हेन हैव यू गॉन देयर, व्हेन हैव यू गॉन देयर। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कब बोला है, मैंने कब बोला है, मैंने कब बोला है। ठीक है, मैंने कब बोला है, तो इसकी भी सेंटेंस का जवाब पहले डब्ल्यूएसएमडी व्हेन, फिर हैज हैव यानी कि हैव क्योंकि आगे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है आई, यानी कि व्हेन हैव आई सब्जेक्ट आएगा स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो व्हेन हैव आई स्पोकन, मैंने कब बोला है। ठीक है, तो गाइस ये जो आपका वीडियो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, यानी कि प्रेजेंट का थर्ड पार्ट। आगे वाली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा गाइस, तो मैं आपको आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।